अग्नि की प्रार्थना के नीचे वो शैतान के सारे बंधन, वो सारी कमजोरी, वो अटैक, वो नष्ट हो जाएंगे। शैतान के सारे बंधन, वो पुराने से पुराना जादू टोना, इसमें प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो बंधन टूट जाए, वो बंधन चल जाए। प्रभु जी मैं तेरा सेवक होने के नाते प्रभु प्रार्थना करता हूं, वो फायर फायर फायर, वो अग्नि निकले यीशु के नाम में, वो अग्नि निकले, वो चल जाए, वो चल जाए, वो चल जाए, वो चल जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्माएं फायर हो जाए, फायर हो जाए, फायर हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको ब्लेस करे। मैं खुदाबंद का दास प्रॉफिट टिंकू आज आपका स्वागत करता इस वीडियोस के अंदर। दोस्तों आज दोस्तों हम बहुत एक जिसको बोलना चाहिए एक बहुत खास मुद्दा है, हम उसके ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे और बातें करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो शायद आपने पहले YouTube पर कभी नहीं सुनी होगी और शैतान तो मैं इस वीडियो को देखने नहीं देगा और सुनने नहीं देगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा खास और बड़ा इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। दोस्तों आप लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के लहू से क्या क्या होता है और यीशु के लहू में कितनी शक्ति है, यीशु मसीह के लहू में कितनी पावर है, यीशु के लहू से क्या क्या हो सकता है। जब अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जरूर आपको आग लगेगी, झटके लगेंगे आपके शरीर में, एक धधकती भट्टी बन जाओगे आप यीशु मसीह के नाम में, एक धधकती आग बन जाओगे और 100% छुटकारा आ जाएगा निश्चित है यीशु मसीह के नाम में। इन सब बातों के बाद ये जो बातें मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो बड़ी खास हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला यीशु मसीह के लहू में जयवंत है, और दूसरा यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा हुए हैं, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें जीवन मिला है। आज दोस्तों आज पवित्र आत्मा ने हमें जीवन दी। 3 चीजें मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इन 3 बातों को सुन लिया और समझ लिया तो आज आपके घर में सारी दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा और परमेश्वर तुम्हें आगे की ओर मार्गदर्शन करेगा। तो आइए दोस्तों करते हैं डायरेक्टली वीडियो को शुरू यीशु मसीह के नाम में। हम सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे बाइबल को, और ये चीज हमें बाइबल से मिलने वाली है, हम अपनी ओर से नहीं, हम बाइबल से बात करेंगे। दोस्तों पहला हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 7 वचन। यीशु के लहू में सब पाप की शुद्ध करता है। मतलब यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, हमारे पापों को माफ करता है। जो हमने पाप किए हैं, हमारे पुरखाओं ने पाप किए, हमारे दादा परदादाओं ने पाप किए हैं, वो सब गुनाहों को क्षमा करने की शक्ति रखता है। यीशु के लहू में वो शक्ति है, वो पावर है, और जीसस क्राइस्ट का लहू हमारे गुनाहों को शुद्ध करता है, हमारे गुनाहों को पवित्र करता है, और जो गुनाह हमने किए उन गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं। इसलिए हमें दोस्तों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है। और आगे जो पाप इंसान के आज तक नहीं धोते हैं, वो यीशु के लहू से धुल जाते हैं। आज लोग बोलते हैं कि नहाने धोने से पाप क्षमा हो जाते हैं। अरे नहाने धोने से शरीर का मैल साफ होता है, पाप क्षमा नहीं होते हैं। चाहे आप कहीं भी नहा लें, कुछ भी कर लें, जो मर्जी कर लो, शरीर का महल ही साफ होगा, वो पाप क्षमा। क्योंकि पाप दोस्तों शरीर में थोड़े ही है। आज लोग बोलते हैं कि वहां जाके नहा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, ये क्षमा हो जाएगा, वो क्षमा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है, सब कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है ना, जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि पाप सिर्फ यीशु के लहू में क्षमा होती है। यीशु के लहू से पाप शुद्ध होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम पाप की बात करें, पाप इंसान के ब्लड में होते हैं, खून में होते हैं, शरीर में नहीं। आपके हाथों में, पैरों में, या फिर सर में, या फिर बालों में, या फेस में, या फिर आंखों में नहीं। आपके जो गुनाह हैं वो लहू के अंदर हैं। क्या आप नहाने के लिए लहू निकालोगे अपना? क्या जो आप नहा रहे वो खून के अंदर जा रहा है? नो दोस्तों, ऐसी शिक्षा पर बिल्कुल बिलीव ना करें कि गुनाह जो है दोस्तों वो हमारे ब्लड सर्कल में है, ब्लड में है, खून में है। तो खून से भाई साहब ये कैसे? खून से खून बोलता है लोहा लोहे को काट देता है, तो ब्लड को काटता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके इस संसार को बचा लिया, इस मानव जाति को बचा लिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। अपना इकलौता बेटा लोगों को पे कर दिया, दे जाओ। इतना प्यार, इतना लव परमेश्वर ने एक सिर्फ हमसे नहीं, मुझसे प्रेम किया और आपसे नहीं किया, नहीं, वो सबसे प्रेम कर रहा, पूरे वर्ल्ड से प्रेम करता है, पूरी दुनिया, पूरे भारत से प्रेम करता है, क्योंकि सृष्टि उसी की बनाई हुई है। दोस्तों यहाँ क्या लिखा है?
उसके लहू से पाप क्षमा होते हैं। इंसान के नहाने धोने से पाप क्षमा नहीं होते हैं कि जाओ तुम नहा लो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम इतना ये कर लेना इतना वो कर लेना। नो नेवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं दोस्तों, जब कहावत है, सब बातें हैं, सब ऐसी नहाने धोने से नहीं, पाप सिर्फ यीशु मसीह के लहू से क्षमा होती है। अब मैं कोई क्वेश्चन करता हूं, नहाने धोने से पाप कैसे क्षमा हो सकती है? इंसान जब नहाता है तो उसका शरीर का मैल साफ होता है और शरीर सही रहता है और हट पुष्ट रहता है एकदम अच्छा खूबसूरत मालूम पड़ता है। नहा करके जो शरीर में जो दिक्कत होती है, गंदगी होती है, वो खत्म हो जाती है। पर पाप नहीं, क्योंकि यही दोस्तों नहीं, कि लोगों के पाप खून के अंदर हैं, ब्लड में हैं और उसी से गंदगी फैलती है, उसी से बीमारी बढ़ती है, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। रोमी 6:23 में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। पाप करोगे निश्चय मरोगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। फिर जब पाप की क्षमा नहीं होगी, आपको पता इंसान धरती पर पहले 120 साल जीता था। पहले धरती पर इंसान 120 साल जीते थे। उसमें कुछ लोगों ने पाप किया, ये किया वो किया, ये काम किया वो काम किया, इसको देखा उसको देखा। तो इसी में दोस्तों वो क्या हो गया, जो उम्र परमेश्वर ने 120 साल ठहराई। आज दुनिया में क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो उसको देखता है, वो उसको लाइन मारता है, वो उसको देता है, उसको लाइन मारता है। दुनिया इसी में चली गई। छोटी सी उम्र में 10 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से ये खेल निब्बा निब्बी वाले खेल करना शुरू कर देते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये फ्रेंड वो फ्रेंड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पाप है, ये गलत है दोस्तों। लोगों को शैतान ने ऐसे गुमराह कर दिया कि जवान बंदे को पाप में गिराओ, व्यभिचार में गिराओ। तो इसलिए हमारे गुनाह जो बहुत हैं वो केवल यीशु मसीह के लहू से क्षमा हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 12:11 जो अभी मैंने आपके सामने पर रीड किया था, वह मेमने के लहू और अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुआ। उसकी बातों के कारण कहां जयवंत हुआ? उसके लहू के कारण, उसके लहू के कारण वो जयवंत हुआ। अगर यीशु मसीह का लहू तुम्हारे जीवन में है तो तुम जयवंत होगे। ये जयवंत की बातें हैं, जयवंत की चीजें हैं ये। पर लोग आज दोस्तों व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसकी बातों को सुनना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम करे, तो आपको सबसे पहले आपको बाइबल फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये वचन तुम्हारे जीवन में है, और यहाँ पे लिखा मेमने के लहू और लिखा मेमने के लहू और उसकी गवाही के वचन के कारण वो उस पर जयवंत हुआ। वचन के कारण, लहू और वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ। अगर लहू आपके जीवन में है, आप जयवंत होंगे, गवाही तुम्हारी जीवन बनेगी और तुम जय प्राप्त करोगे। किस पर जय प्राप्त करनी है? पाप पर, चोरी पर, व्यभिचार पर। आज इधर की बात, दो इधर से कानाफूकी करी और दो उधर से कानाफूकी करती, वो उसकी चुगली करता है, वो उसकी चुगली करता है। बाइबल में एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, लिखा है कोई भी इंसान पराई स्त्री का लालच ना करे। ना पराई स्त्री का लालच करे, ना पराई जमीन का लालच करे, ना पराई पैसे का लालच करे। पर इन जैसे लोग दोस्तों आज हर चीज का लालच कर रहे हैं। औरतों का लालच करते हैं, जमीन का लालच करते हैं, पैसे का लालच कर रहे हैं एक दूसरे का। ये बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। यीशु के लहू में वो शक्ति है, यीशु के लहू से हर चीजें बस में आ जाती हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक और पढ़ूंगा मैं, इब्रानिया उसका 10 अध्याय उसका 19, इब्रानिया 10:19 लिखा, हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र स्थानों में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैसेज है भाई, तो बड़ा पावरफुल वचन लगता है मुझे ये। आप अपनी इस चीज़ को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लिखा है हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में हमें घुसने का मतलब जाने का हियाब हो गया है। हियाब का मतलब मुझे घमंड हो गया उन चीज़ों पे जाने का। हमें घमंड हो गया उन चीज़ों पे जाने का कि हम जानते हैं कि जिस स्थान में हम प्रवेश करने के लिए वो पवित्र है और वहाँ पे पापी बंदा, इन जैसे लोग तो बिल्कुल जाएंगे नहीं। क्योंकि रोमिया 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। पाप करोगे निश्चय मरोगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। लिखा है वो स्वर्ग क्या है, एक पवित्र स्थान है। एक तो वहां पे जिसने कोई गुनाह नहीं, आप कहोगे गुनाह नहीं किए, गुनाह हर किसी बंदे ने किए। बाइबल दाऊद कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से जब निकला तो पाप के द्वारा ही निकला हूं।
मतलब पाप हर इंसान ने किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किया। मतलब हाँ, एक सहायक हमारे पास है जिसका नाम है ओनली फॉर जीसस क्राइस्ट, जो आपके गुनाहों को क्षमा कर सकता है, जो आपके अपराधों को माफ कर सकता है। अगर आप उस पर बिलीव करेंगे तो वो निश्चित तुम्हारे पापों को, तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। आगे दोस्तों पढ़ेंगे गलातियां 3 अध्याय उसका 13 वचन। मसीह ने हमें स्वभाव से श्राप से छुड़ा लिया है, मतलब व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया है। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से, मतलब जो पहले की जो लोगों ने पाप किए, गुनाह किए, व्यभिचार किया, तो खुदा ने उन्हें क्या दी? व्यवस्था दी। व्यवस्था जब परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो व्यवस्था के श्राप से, व्यवस्था के पाप से हमें परमेश्वर ने रिहा कर दिया। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। मैं फिर बोल रहा हूं, यीशु के लहू में रिहाई है, यीशु के लहू में आजादी है। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारी में हैं, आप जीसस का लहू मांगिए। अपने फैमिली पर, अपने लोगों पर, अपने फाइनेंस पर, अपने अकाउंट पर, अपनी मैरिज लाइफ पर, अपनी हर एक चीज पर यीशु मसीह का लहू मांगिए। आप सोने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कवर करें। अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कवर करें। जब आप अपने आप को जीसस के लहू में रखते हैं तब आप सेफ रहते हैं और बचे रहते हैं। पर आज नहीं, आज लोग गुनाह में हैं, पाप में हैं, अपराध में हैं। पर आज आपको यीशु के लहू में छिपना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को कवर कीजिएगा। आज पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। यशायाह उसका 53 अध्याय उसके 5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। मतलब उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके। यीशु मसीह ने, आपको पता कितनी मार खाई थी? 39 कोड़े मारे गए, उसके तन बदन खाल उधेड़ दी गई। हम उसके मार खाने से चंगे हो चुके हैं, हम उसके मार खाने से अच्छे हो चुके हैं। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करना है। रोमिया 5:9, अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। पहले हम पापी थे, पाप में थे, पाप के बंधन में थे, श्राप में थे, गुलामी में थे। पर यीशु ने हमें स्वतंत्र, हमें आजाद कर दिया। पहले हम कहाँ थे? गुलामी में। जब पढ़ते हैं अब यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और जब आगे पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे तो तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। मतलब इसका मतलब, अगर पुत्र यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करना चाहे, परमेश्वर तुम्हें आजाद करना चाहे, तो तुम निश्चय ही तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वही तुम्हें आजाद करना ना चाहे तो तुम कैसे स्वतंत्र हो सकते? तुम कैसे आजाद हो सकते? तुम कैसे रिहा हो सकते हो? यीशु के लहू में रिहाई है, यीशु मसीह के लहू में आजादी है। जब अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। हम अगर धर्मी हैं, अगर प्रभु हमारे अंदर से काम कर रहा है, हमारे द्वारा बीमारी खत्म हो रही है, हमारे द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा ही हो रहे हैं। कि हम पहले धर्मी हैं, हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। नहीं तो हम भी पापी थे, हम भी पाप में थे, गुनाह में थे, व्यभिचार में थे, गलत कामों में थे। जो संसार के लोग काम करें, हम भी वही काम करते थे। बट हमने क्या किया है? हमने यीशु मसीह के लहू को मांगा और यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी ठहरे गए। हम पाप में नहीं, अब हम गुलामी में नहीं, अब हमें आजाद कर दिया। परमेश्वर ने व्यवस्था से हमें मोल लेकर खरीद लिया। हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर खरीद लिया। प्रभु ने मोल क्या दिया? यीशु ने पे किया है अपने आप को। भाई साहब, इतना बड़ा जो जीवित खुदाबंद था वो कुर्बान हो गया हमारे लिए, हमें पे कर दिया। उसने अपने आप को पे करके हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। व्यवस्था में श्राप थे दोस्तों। लिखा है, अगर पुराने नियम में अगर कोई औरत व्यभिचार करती पकड़ी गई, उसको पथराव करके जान से मार देते थे। ये श्राप था बाइबल में। अगर आज के नियम में भी कोई ये होता ना तो बहुत भयंकर था। और लेकर संडे के दिन के लिए कोई काम, शब्द के दिन कोई काम नहीं कर सकता, पर आज लोग करते हैं कि व्यवस्था के श्राप से छूट चुके हैं ना, मुक्त हो चुके हैं इन चीजों से। आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे हम दोषी नहीं, हम अब धर्मी ठहर चुके हैं। कुलुसियां उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन, उसके क्रूस के लहू के द्वारा मोल लिए गए हम उसके क्रूस के द्वारा, मतलब उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से हम मोल लिए गए हैं, हम खरीद लिए गए हैं, हम बचा लिए गए हैं, हम धर्मी ठहरे गए हैं। हम अगर प्रभु हमारे लिए कुर्बान हुआ है, हमारे लिए मारा गया है, इसलिए हम बचे हुए हैं, सेफ हैं,
बचे हुए हैं, नहीं तो हम भी मारे जाते, हम भी पापी ठहरते, हम भी गुनाह में ठहरते। पर यीशु के लहू ने हमें बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए, उसके लहू से हमारे गुनाह क्षमा कर दिए गए, उसके लहू से हमारे पाप क्षमा कर दिए गए। हमारे पाप ऐसे नहीं, हमारे पाप केवल यीशु मसीह के लहू से क्षमा किए गए। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर मांगते हैं, अपने जीवन पर मांगते हैं, अपने फ्यूचर पर मांगते हैं, अपने घर परिवार पर, अपनी लाइफ पर, अपने मैरिज लाइफ पर, अपनी फैमिली पर मांगते हैं। अगर किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, यीशु के लहू को मांगो। अगर जुबान काम नहीं कर रही, यीशु के लहू को मांगो, क्योंकि यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आगे लिखा लूका के इंजील 10 अध्याय में, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया। मतलब हमें अधिकार मिला है। मैंने पहले आपको बोला हमें अधिकार मिला है। अधिकार से डांटो, अधिकार से बोलो, वो होगा। यीशु ने कहा अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, इस पहाड़ से क्या उखड़ और समुद्र में चला जा, वो तेरी मुंह की बात मान लेगा। क्यों मान लेगा भाई? सब आपका अधिकार है। अगर विश्वास तुम्हारे अंदर भरा हुआ है ना, अधिकार तुम्हारे पास अथॉरिटी है। अगर उस अधिकार से तुम कह रहे हो, उस अधिकार से तुम बोल रहे हो, 100% पवित्र आत्मा काम करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम ना करे अगर तुम अधिकार से बोल रहे हो तो। अधिकार में काम होते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसके 8 में करेगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। लो भाई साहब, अब आत्मा तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा आएगा और यीशु मसीह धरती पर रहे, उनको मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठे, उस समय आत्मा धरती पर नहीं था दोस्तों। उस समय सिर्फ यीशु थे सहायक हमारे लिए। जब यीशु चले गए पेंतेकोस्त के दिन, वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने के लिए खुदा का मैं तो एक सहायक तुम्हें दूंगा, वो आत्मा इसी की बात हो रही है। आज उस आत्मा को मांगिए, उस सहायक को मांगिए जो पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आता है, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी लाइफ सब बदल जाती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसके बाद दोस्तों, आत्मा हमें डरने नहीं देता है। आत्मा आपको डरने नहीं देगा, दंड की आज्ञा नहीं होगी आपके ऊपर। आत्मा अगर चाहे तो, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है तो तुम पर कभी दंड की आज्ञा नहीं लगेगी। लिखा है जिनके ऊपर जिस पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अगर तुम पर आत्मा की छाप है, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो। आगे दोस्तों पढ़ेंगे रोमिया उसकी 12 की 11, आत्मा में जलते रहो, मतलब आत्मा में चलते रहो, आत्मा को बुझने ना दो। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, आत्मा को बुझने मत दो दोस्तों। आत्मा में चलो। अगर आपके पाप क्षमा हो गए, गुनाह क्षमा हो गए, धर्मी है, पवित्रता में, आत्मा में चलो। आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 5 अध्याय उसका 14 वचन, तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की ज्योति हो। तुम पाप में नहीं हो, तुम गुनाह में नहीं हो, गुलामी में नहीं हो, तुम सबसे हट करके आप ज्योति में आ चुके हो, वरन ज्योति की संतान बन चुके हो। तुम आप परमेश्वर की संतान हो, इंसान की संतान नहीं हो। जहां तुम जाते हो, अगर कहीं अंधकार है, वहां उजाला प्रकट हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अगर कहीं अंधकार है, कहीं गुनाह है, कहीं पाप है, अपराध है, अधर्म है, अगर तुम उसके साथ चले जाओगे, वो गुनाह हट जाएंगे, वहां धार्मिकता की ज्योति प्रकट हो जाएगी यीशु के नाम। वहां प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। मरकुस 9 अध्याय उसका 23 वचन, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। किसके लिए? जो विश्वास करता है और जो उस विश्वास में पूर्ण रहता है और जो उस विश्वास में खरा उतरता है, उसके लिए सब कुछ करेगा मेरे प्रभु का लहू। आगे दोस्तों पढ़ते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हर पाप और श्राप और बीमारी और शैतान के सारे काम नष्ट होते हैं और हमें आग से भरा हुआ सामर्थ्य चलते हैं और जहां वो जाते हैं वहां यीशु के नाम से जयकार होना शुरू हो जाती है। मतलब उस लहू से तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप, तुम्हारे बीमारी, तुम्हारी श्राप सब नष्ट हो जाते हैं। शैतान के काम नष्ट हो जाते हैं, शैतान की बातें नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ किससे? यीशु के लहू के द्वारा सारे पाप, सारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं, सिर्फ केवल यीशु मसीह के लहू से। इसीलिए हमें आज प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगना है। अगर तुमने प्रभु यीशु के लहू को मांग लिया तो तुम कभी भी लाइफ में असहाय नहीं रहोगे। तुम यीशु के लहू से छुड़ा लिए गए हो, तुम आजादी हो, तुम खुशियां मनाओ, तुम एंजॉय करोगे कि तुम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आप प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आप बीमार नहीं रहेंगे, आप अपने खटिए पर नहीं रहेंगे। आप अपने खटिए को बोलो तू आज श्रापित है यीशु के नाम में। अपने व्हीलचेयर को बोलो तो श्रापित है यीशु के नाम में। मेरी आंखें चंगी हैं, मेरा लीवर चंगा है। तो मेरी आवाज को रोकना चाहता है, नहीं रोक पाएगा। मैं इस जुबान से परमेश्वर को महिमा दूंगा, इस जुबान से परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं आजादी का प्रतीक हूं। मैं ज्योति में हूं, मैं अंधकार में, मैं ज्योति में चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप यीशु की संतान हैं। इसलिए सही से बनिए और लाखों करोड़ों आत्माओं को बचाने का काम कीजिए, क्योंकि आप फल लेके आने वाले बनेंगे यीशु मसीह के जीवित नाम में। आइए मैं आपके लिए
प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में आप छुटकारे देखेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग मुझे देखने और सुन रहे हैं मेरे पिता, इनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा भेज दे पिता, एक बड़ी आशीष भेज दे मेरे परमेश्वर। आज तेरा लहू पिता में इनके घर पर, इनके परिवार पर, इनके जीवन पर, इनकी मैरिज लाइफ पर, इनकी फैमिली पर, इनके दिमाग पर, इनके मन पर, इनके हृदय पर, इनकी स्टपनी पर, इनके लीवर पर, किडनी पर, फेफड़ों पर, जीभ पर, अंगों पर तेरे लहू को लगाता हूं मेरे परमेश्वर। हर चीज पर तेरा लहू छिड़कता हूं, इनके पैसे पर, इनके अकाउंट पर, इनके यूट्यूब पर, इनके फाइनेंस पर, हर चीज पर यीशु का लहू छिड़कता मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज से बड़ी काम होने पाए। अग्नि की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आज शैतान का अंत करे यीशु के नाम में, शैतान का अंत करे यीशु के नाम में, डेविल का अंत करे यीशु के नाम में। आग से भरी प्रार्थना सुनने के बाद तुम्हारे शैतानी बंधन, श्राप, कर्जे टूट जाएंगे यीशु के नाम में। अग्नि से भरी हुई प्रार्थना सुनने के बाद तुम्हारे बंधन टूट जाएं, बीमारी टूट जाए। ये फायर से भरी हुई प्रार्थना है, ये अग्नि से भरी हुई प्रार्थना है। रेहंदामा शखोरनमा प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। आज साथ हो जाओ, उस बीमारी से, कर्ज से, टेंशन से, डिप्रेशन से छोड़ जाओ। फायर फायर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें छुटकारा दे और इनको आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में।